कमरे के अंदर आयला के गुस्से की गूंज पूरे घर में सुनाई दे रही थी। वह दीवानावार ऊन पर चला रही थी। उसके लहजे में छपी नफरत साफ छलक रही थी। आयला ने ऊन की तरफ उंगली उठाकर गुरजते हुए कहा कि औन, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें अपना शौहर तस्लीम कर लूंगी? ये बात अपने जहन से निकाल दो। निकाह के चंद बोल बोल लेने से मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन गई। मैंने तुम्हें अपना शौहर तस्लीम नहीं किया। मैं तुम्हें वह इज्जत नहीं दूंगी। तुमने मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अवन खामोशी से सर झुकाए आयला की एक कड़वी बातें सुन रहा था। उसका जब्त उसे जवाब देने से रोक रहा था। इसी दौरान बीजान तेजी से कमरे में दाखिल हुई। बीजान ने जब अपनी आंखों से देखा कि आयला किस तरह से आन से बदतमीजी उसकी इंसल्ट कर रही है, तो उनका पारा हाई हो गया। उन्होंने एक पल की ताखीर किए बगैर आगे बढ़कर आयला के मुना पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसे पूरे कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। बीजान ने गुस्से से कांपती आवाज में बोले, आयला होश के नाखिन, लोग भूल रहे हो कि वह पहले वाला ऊन नहीं है जिसे तुम ज्योति की नोक पर रखती थी। यह वह तुम्हारा शौहर है और तुम्हें उसके मर्तबे का ख्याल होना चाहिए। तुम्हें इस तुमसे ऐसे घटिया रवैये के मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी। आयला ने अपना गाल पकड़कर वहीं साकेत रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर पछतावे के नहीं बल्कि मजीद नफरत के। इस वक्त शम्सा वहां पहुंच गई और अपनी बेटी को रोता देखकर तल मिला उठी। उन्होंने बीजान से बड़े तल्ख लहजे में कहा कि बीजान, आप मेरी बेटी पर हाथ कैसे उठाया? आखिर उसका कसूर क्या है? पवीजान ने अजीब सी नजरों से शम्सा की तरफ देखा और दो टोक अल्फाजों में